पार्ट 33। घर तोड़ने वाले को स्वाभाविक तौर पर भगाता है, दूसरे शब्दों में खसमानु खानी को दूर करता है। राजकुमार साहूही से कहते हैं, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे पास मेरे प्यारी पत्नी जी हैं मेरा ध्यान रखने के लिए, तो मैं भला तुम्हें क्यों परेशान करूंगा। ये सुन साहूही एकदम से घबरा कर कहता है, पर आपकी पत्नी अभी आई है, उन्हें आपकी पसंद नापसंद, आपकी आदतों, किसी के बारे में कुछ नहीं पता बड़े भाई। मुझे राजकुमार उसकी बात को टोकते हुए कहते, रुक जाओ, सांस भी ले लो। छोटे भाई, मैंने फैसला कर दिया है। साहूही कहता है, पर देखो साहूही, कोई किंतु परंतु नहीं होगा, कोई परवर नहीं होगा, तुम्हारे पर काट देंगे राजकुमार। और जो जिनशन है वो युद्ध के मैदान से दूर खड़े होकर युद्ध का आनंद ले रहा है आराम से। मेरी बात को अच्छे से साहूही समझ जाता है और पत्नी जी का हाथ पकड़ कहता है, ठीक है राजकुमार की पत्नी जी, कृपया इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। मेरे बड़े भाई को बहुत सारी विचित्र आदतें हैं, वो हर चीज को लेकर बहुत किंतु परंतु करते हैं। उन्हें चाय सिर्फ 70% ही गर्म चाहिए। उन्हें लहसुन, अदरक और हरा प्याज, तरी वाले लाल खजूर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनमें विचित्र क्या है, तरी वाले लाल खजूरों को छोड़कर बाकी सब कुछ हमारा भी सेम टू सेम है। हाँ, क्या है ना कि हमने कभी तरी वाले लाल खजूर खाए नहीं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। पर इसका मतलब क्या है तुम्हारा साहूही, हम विचित्र है क्या? हमको विचित्र कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोटे लोग की तरह हम तुम्हारे भी सारे सीन काट देंगे। और जब वो सोते हैं तो पत्नी जी एकदम से अपना हाथ छुड़ाकर कहते हैं, मुझे पता है, जब वो सोते हैं तो वो सारा कंबल अपने आसपास लपेट देते हैं। अच्छा, और हमने सबको कह दिया कि आपको कंबल लेटने की आदत नहीं, आप कंबल उतार कर फेंक देते हैं सोते हुए। देखिए बेचारे पत्नी जी ठंड के मारे छींक रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है राजकुमार, ये सब नहीं चलेगा। और पीछे देखिए सारा कंबल लपेट कर राजकुमार सो रहे हैं आराम से घोड़े गधे बेच के। साहूही का आत्मविश्वास का पारा एकदम से गिर जाता है और उसकी आंखें भर आती हैं और वो कहता है, वो शायद इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पसंद कि कोई उनके पास सोए। पत्नी जी कहते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। खिलाड़ी एकदम एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक खिलाड़ी है जो कि साथ में सोता है और दूसरा खिलाड़ी है जो बहुत सालों से राजकुमार को जानता है और उनकी आदतें, पसंद नापसंद को अच्छे से समझता है। परंतु मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इसमें बहस की क्या जरूरत है, पास में ही तो बैठे हुए हैं, पूछ काहे नहीं लेते कि क्यों। देखिए दर्शकों को हम खिलाड़ियों का परिचय दे देते हैं। एक है हमारा घबराया हुआ खिलाड़ी पत्नी जी जो कि बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा, और दूसरा है हमारा खसमानु खाना खिलाड़ी साहूही। खसमानु खाना खिलाड़ी घबराए हुए खिलाड़ी से पूर्ण तौर पर हार चुका है। दर्शकों में खुशी की लहर, दर्शक उछल उछल कर कुर्सियों से ये मैच का आनंद ले रहे हैं। और उनमें से एक दर्शक है हमारा जिनशन, वो तरबूज खाते हुए धीरे से कहता है, ये ड्रामा कितना मजेदार है। और हमारा सताया हुआ खिलाड़ी राजकुमार, जिसको पूर्ण तौर पर सब लोगों ने नजरअंदाज कर दिया है, वो धीरे से जिनशन से कहते हैं, ये तुम लाए कहाँ से? पूर्ण तौर पर हारने के बाद खसमानु खाना खिलाड़ी झूठी मुस्कुराहट देकर चेहरे पर कहता है, ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छे से समझती हैं मेरे बड़े भाई को, मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई, कृपया उनका अच्छे से ध्यान रखिएगा राजकुमार की पत्नी जी, अब मैं चलता हूँ। पत्नी जी साहूही जो कि हवा की रफ्तार से भाग रहा था उसको कहते हैं, फिर मिलेंगे छोटे भाई, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। साहूही के जाने के बाद आखिरकार पत्नी जी को राजकुमार नजर आते हैं और वो उनसे पूछते हैं, आपके और कितने छोटे भाई हैं? अम्मा सी ने तो मुझे बिल्कुल नहीं इसके बारे में कुछ भी बताया था, जब वो सारे घर और परिवार के बारे में मुझे बता रही थी। आखिर ये है कौन? राजकुमार खास कर इस मुद्दे को थोड़ा नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं तो पत्नी जी मन में कहते हैं, ये क्यों छुपा रहे हैं मुझसे? मेरा मन कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है। राजकुमार पत्नी जी से पूछते हैं, क्या आपने योंग राज्य के पूर्व सीमावर्ती युद्ध देवता का नाम सुना है, बी हेंगजो? तो पत्नी जी कहते हैं, हाँ सुना है। राजकुमार के चेहरे पर जिस समय शरारत थी वो एकदम से उड़ जाती है जब पत्नी जी कहते हैं, पर दुर्भाग्यवश जब 4 राजकुमारों का विद्रोह चल रहा था तब एक युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त कर गए। एक रुकिए, उनका भी आखिरी नाम बी और इनका क्या आपस में कुछ रिश्ता है? सारी बात पत्नी जी ने खुद ही बूझ ली थी, इसीलिए राजकुमार के चेहरे की शरारत उड़ गई थी। तो राजकुमार बताते हैं, ये पुराने जनरल बी का इकलौता बेटा है।
साहू ही यहाँ पर पिताजी कहकर रो रहा है। वैसे तो हर किसी ने एक दिन जाना है, पर मेरी यही उम्मीद है कि किसी भी बच्चे के माता पिता ना जाए, किसी बच्चे को भी ऐसा समय ना देखना पड़े। राजकुमार कहते हैं 6 साल पहले जनरल बी ने मेरी जान बचाते बचाते अपनी जान दे दी और इसे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। इसके पास परिवार कहने के लिए कोई भी नहीं था। राजकुमार साहू ही की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, मेरे साथ आओ। तो मैं उसे अपने घर ले आया, एक लंबे समय का मेहमान बनाकर। राजकुमारी, आपने बहुत पुण्य का काम किया। हम का कह रहे थे साहू ही के बारे में। वैसे ये तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको आपके पत्नी जी बर्दाश्त नहीं होंगे। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। पत्नी जी कहते हैं, अच्छा तो ऐसे ये बात है, मुझे ना सच में उसके लिए बुरा लग रहा है, पर लेकिन वो आपका छोटा भाई कैसे बन गया? पत्नी जी की सुई यहाँ पे ही अटकी हुई है। राजकुमार उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम इस समय कैसे लग रहे हो? तो पत्नी जी हैरानी से पूछते हैं, तो जिनशन तुरंत रफ्तार से जवाब देता है, बिल्कुल एक पत्नी की तरह जब वो अपने पति से सवाल करती है, एक ऐसे इंसान के साथ जिसे वो नहीं जानती, उसके साथ उसके नाजायज रिश्ते के ऊपर। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आप जल रही हैं। ये जवाब सुनते ही राजकुमार को महसूस होता है कि जिनशन अभी भी यहाँ पर उपस्थित है। तो वो उसकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे नजरों से ही कत्ल कर देंगे उसका, और कहते हैं, एक अच्छे कर्मचारी को इस बात का हमेशा पता होना चाहिए कि कब वो कहाँ पर उपस्थित ना हो। जिनशन कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा आपको परेशान करने के लिए, अब मैं चलता हूँ। वो खुद को बेजरूरत महसूस कर रहा था और पत्नी जी घबरा कर कहते हैं, मैं जल नहीं रहा, मैं तो बस ऐसे ही। और ये जिनशन गायब होते हुए राजकुमार कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आप अभी भी राजकुमार की पत्नी के किरदार में हैं, तो ये जलन तो स्वाभाविक ही है। राजकुमार के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि उनके कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। पत्नी जी थोड़ा खुद को दिलासा देते हुए कहते हैं, हाँ, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। और मन में कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावनाएं हैं? राजकुमार मुस्कुराते हैं और माहौल और बात को बदलते हुए कहते हैं, मैंने युद्ध कला जनरल बी से ही सीखी थी, इसलिए वो हमेशा मुझे बड़ा भाई कहकर बुलाता है। और बाद में उसने माउंट क्रेन विद्यालय में महान गुरु हानजू से ही विद्या प्राप्त की, जिनसे मैंने की थी, इसलिए वो मेरा छोटा भाई हुआ। ये बात सुनकर पत्नी जी एकदम चिल्लाकर कहते हैं, क्या महान गुरु हान के आप अलग अलग समय पर शिष्य रहे हैं? गुरु हान तो सचिव सेन के भी गुरु पिता हैं, इसका मतलब आप भी सचिव सेन के छोटे भाई हैं। अगर मुझे मौका मिला सचिव सेन का शिष्य बनने का, तो मुझे आपको गुरु चाचा तो नहीं बुलाना पड़ेगा। ये बात सुन के राजकुमार कहते हैं, चाचा, मुझे सुनने में अच्छा लगा, मुझे दोबारा चाचा बुलाइए प्रिय पत्नी। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।